मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी जो बहुत हॉर्नी थी। हर बात पे डबल मीनिंग आता था उसे। अगर उसको बोलते केला तो वो वही समझती थी। हर चीज पे भाई मैंगो बोल दो तो वो कुछ अलग ही समझ लेती थी। मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ना सेक्स ही भरा हुआ था। उसको सक्सेसफुल नहीं सेक्सफुल लाइफ चाहिए थी। हाँ, अचानक से कुछ भी चीज बोल दो उसमें डबल मीनिंग झोंक देती। और उसकी बात करने का भी अंदाज ऐसा होता था ना जैसे कि वो हर इवन फ्रेंड से भी ऐसे बात करती थी तो मुझे लगता था शायद उससे सेट है। और वो एक दिन ऐसी मुझे चलते चलते गलती से टकरा गई थी। वो भी प्यार की भूखी, मैं भी प्यार का भूखा था। दो भूखों का मिलन बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा ही कुछ मिलन हुआ हमारा। हमने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया कि अच्छा तुझे भी। तो हमारा रिलेशन बना, और रिलेशन नहीं, वो एक समझौता था। क्योंकि लड़की थी एजुकेटेड और सेटल्ड, और तुम्हारा भाई था नल्ला आवारा। मर्द के नाम पे सिर्फ एक ही चीज थी मेरे पास जो उसे चाहिए थी। तो उसने समझौता करा कि देख, मुझे तुझसे सिर्फ वही चाहिए और तुझे भी उतना ही मतलब रखना होगा। मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। प्यार अगर तुझे होता है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। दिल अगर लगाता है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। मैंने अच्छा मॉडर्न लव, मैंने कहा ऐसे ही तो चाहिए, हमें भी तो ऐसे ही चाहिए होता है, हम लड़कों को चाहिए क्या। कहती है ना मैं तुझसे बात करूंगी घंटों ना कुछ, जिस दिन चाहिए होगा उस दिन तेरे को कॉल करूंगी। मैंने कहा मेरी किस्मत ही अलग है यार, मतलब ऐसी लड़की कैसे टकरा गई मुझसे। मैं बहुत खुश हुआ, पर उसने पूरा समझौता करा, इवन एफिडेविट बनवाया उसने, एक जो बनाते हैं ना रेंट एग्रीमेंट टाइप, वैसी लव एग्रीमेंट बना जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इस लड़के को प्यार हुआ तो इसका जिम्मेदार ये खुद होगा। क्योंकि यहाँ दाल नहीं गलने की, यहाँ सिर्फ नीड पूरी कर रहे हैं एक दूसरे की। और उसको लग रहा था कि वो बहुत कुछ मतलब जैसे मेरा यूज कर रही है कुछ भी, पर मैं तो यार ऐसा वेस्ट था जो कोई यूज के लायक नहीं था। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त बावले हो गए, कह रहा है ऐसी लड़की तुझे कहाँ से मिल गई भाई, कि बता कहाँ मत्था टेका हम भी जाएंगे। तो हमारा रिलेशन एक क्रिएट हुआ और हम काफी टाइम तक एंजॉय करे। फिर सच बताऊं तो ओयो हम बुक नहीं करते थे, हमने पूरी मेंबरशिप ले ली थी। पूरा महीना हमने कि ये बार बार जाने का लफड़ा कौन पाले, क्योंकि हम वही कर ही रहे थे। और उसको ना उड़ने का बहुत शौक था, लाइक वो एयर होस्टेस थी, प्लेन में उड़ती दिन में और फिर रात में मैं उड़ाता था उसे। तो बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, काफी बढ़िया। और देखो मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ करने को नहीं था। एक काम उसने दिया था, मैं बहुत तसल्ली से निभा रहा था। और समझ रहे हो, जब हम जैसों को प्यार मिलता है ना तो हम उसको बहुत केयर करने लगते हैं। तो मैं बहुत केयर करने लगा, जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर देता था। कभी कभी उसके आंखों से आंसू निकल आते थे, उसने इतना प्यार देखा ही नहीं था। तो उसको ना धीरे धीरे मुझसे लगाव हो गया। पर उसने तो एफिडेविट बनाई थी ना, तो उसने एक दिन एफिडेविट लेके फाड़ दिया और बोला कि मुझे तुमसे प्यार है। और देखो उस रिलेशनशिप में ना सब उसी की चल रही थी, मैं सिर्फ एक कठपुतली था। मैंने कहा मैं हर चीज के लिए तैयार हूं यार, मेरी जिंदगी में काम ही क्या है, जब नौकरी ही नहीं है तो तू जो कहेगी वो कर लेंगे, प्यार तो प्यार कर लेते हैं। तो देखो यार, मैं गरीब आदमी को कोई काम मिल जाए या कोई प्यार मिल जाए उसकी बहुत कदर करता है। मैं बहुत कदर करने लगा, जरूरत से ज्यादा उसको प्यार दिखाता था, जैसे एकदम समझ रहे हो ना, सर पे रखने लगा था उसे। और वो केयर ना उसे समझ नहीं आया, उसने जिंदगी में ऐसा प्यार देखा नहीं था। तो उसे भी मुझसे ना लगाव होना शुरू हो गया। पर हमारा एग्रीमेंट बना हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि लव की कोई जगह नहीं है, जिस पे उसने भी शाइन करा था और मैंने भी। फिर उसने ना एक वही लड़की वाला गेम खेल दिया। एक दिन मुझे फोन करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता तुम प्रेग्नेंट हो गई? हम सेफ्टी तो यूज करते हैं ना। क्योंकि मैं ना डर गया था, और डर इसलिए नहीं गया था कि वो बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी, उसके लिए मैं तैयार था। मैं डर इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा जीवन में एक ही काम तो मिला है, उसमें भी मैं गलत कर गया शायद, और उसका रिजल्ट वो भुगत रही, क्योंकि वो तो प्यार के खिलाफ थी ना। मुझे लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने सॉरी बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कैसे लगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो? कहती है मेरे पीरियड मिस हो रहे हैं। मैंने कहा यार पीरियड है, कोई एम्प्लॉय थोड़ी जो हर बात टाइम पे आ जाए, एक दो दिन जा सकता है इधर उधर। कहती है नहीं मैं प्रेग्नेंट ही हो गई हूँ। फिर मुझे डर हुआ और मैं डर डर के गया मिलने उससे, पर वहाँ का माहौल ही अलग था। वो एकदम डेट वेट होता है ना, जैसे कैंडल लाइट वगैरह लगा लेते हैं, उस तरीके से। मैंने कहा ये कौन सा पनिशमेंट देने का नया तरीका है।
ये मुझे इतना डेकोरेशन में मेरी पिटाई करेगी या क्या, मतलब समझ रहे हो ना। अपने माइंड में तो यही चल रहा था ना, क्योंकि हमें पता है ये मॉडर्न लड़की कहाँ प्यार होगा हमसे, लेकिन वो प्यार में पड़ गई थी हमारे। वो इजहार करने के लिए बुलाई थी कि मैं ऐसे ऐसा तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। और देखो ऐसा नहीं है मेरे पास कुछ करने को नहीं, मैं तो हर चीज करने को तैयार था। वो सब कुछ मेरा झेल रही थी, तो मैंने कहा शादी भी कर लेंगे यार, क्या दिक्कत। मैं बड़ा खुश हुआ अंदर से, पर उसको लगा कि शायद एफिडेविट बनाया है, तो वो बाकी लड़कों की तरह समझ रही थी मुझे कि हाँ ऐसी टाइम पास ये वो। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है बेबी कर लेते हैं शादी। हाँ यार, पर तुम्हें यही बोलने की क्या जरूरत थी कि ओए हो गए इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम सीधा सीधा बोल देती, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाता, मुझे लगा कि मेरी नौकरी गई हाथ से। तो वहाँ एक हंसी वाला माहौल बन गया और मुझे किस विस करने लगी। और समझ रहे हो ना, एक पहली बार एक प्यार से मैंने उसे ऐसा लगा अपने को किसी को प्यार कर रहा हूँ, तो बड़ा सुकून मिला यार। और मैं रेडी था शादी के लिए, तो हमारे डेट डिसाइड ही हुए थे और शादी का वक्त आने ही वाला था कि लड़की ने कॉल करा और बोला कि सॉरी, क्योंकि तुम्हें पता है ना हम लड़कों की औकात उसकी ना जेब से होती है, नौकरी से होती है। उसने कहा मुझे प्यार था तुमसे, पर जिस पायलट से मुझे क्रश था ना उसने मुझे सामने से प्रपोज कर दिया है। तुम लड़के अच्छे हो पर जेब में नोट नहीं है तुम्हारे। और प्यार से पेट नहीं भरता बाबू, इसलिए पहले कुछ कमा लो, तभी कोई लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएगी। और सच बात है यार, उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे समझ में आया कि हाँ सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, मर्द की पहचान उसके काम से होती है और उसकी औकात उसके जेब में कितने नोट है उससे होती है। तो तब से तुम्हारा भाई गोल पे फोकस करने लगा, होल को भूल चुका।